नारुतो और सास्के की बैटल सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि एक लेजेंड है। लेजेंड से मेरा मतलब है कहानी। कहानी ऐसी जो हर कोई अपने बच्चों को सुनाए। वाई एम आई फीलिंग कि मैं लेजेंड को लेजेंड कर रहा हूँ? पता नहीं यार, मेरी इंग्लिश वीक है, सॉरी। Legend. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें उनकी इस बैटल की वजह बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे दो सबसे अच्छे दोस्त जानी दुश्मन बन गए। आज हम जिस बैटल की बात करने वाले हैं उसमें इन दोनों कैरेक्टर्स ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। दोनों एक दूसरे की जान लेने पे उतर गए थे। आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्रू आउट दी नारुतो सीरीज नारुतो सास्के को अपना काफी अच्छा राइवल मानता था। सास्के और नारुतो ट्रेनिंग में हमेशा कम्पीट किया करते थे। सास्के और नारुतो दोनों एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते थे, पर जब नारुतो ने जिराया सेंसेई से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, जिराया सेंसेई से ट्रेनिंग के बाद नारुतो सास्के से काफी ज्यादा आगे जाने लग गया था। नारुतो सास्के की क्लास का एक लूजर बच्चा था एंड सास्के उसको आगे निकलता देख जल रहा था। नारुतो को स्ट्रांग होता हुआ देख के सास्के ने डिसाइड किया कि वो भी एक लेजेंडरी सानिन यानी कि ओरोचिमारू से ट्रेनिंग लेगा और सास्के रात के वक्त कोनोहा विलेज छोड़ के चला जाता है। सास्के को वापस लाने कोनोहा से गेनिन्स की एक टीम जाती है और सभी कहीं पर अटक जाते हैं। सिर्फ नारुतो ही सास्के तक पहुंचने में कामयाब हो पाया था। सास्के और नारुतो दोनों उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पे हिडन लीफ विलेज के फाउंडर्स के स्टैच्यू बने हुए थे। नारुतो सास्के से इंसिस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, पर सास्के उसे जान से मारने की धमकी देता है। धमकी तो आज मुझे जागृति ने भी दी, जागृति ने भी दी। अब नारुतो क्या करता, उसे अपने दोस्त को बचाना था, तो वो डिसाइड करता है कि अब उसके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता कहता है पैरों पे चल के आओगे या कंधों पे, पर आओगे मेरे साथ। इस बात को सुन के सास्के और नारुतो की फाइट चालू होती है। इस फाइट की शुरुआत में सास्के डोमिनेट कर रहा था क्योंकि वो अपने शारिंगन से नारुतो के मूव्स प्रेडिक्ट कर पा रहा था। एक मोमेंट ऐसा आता है जब सास्के की चिदोरी नारुतो के सीने के पार चली गई थी। इस मोमेंट तक सास्के सिर्फ नारुतो से लड़ रहा था, पर क्योंकि नारुतो की जान खतरे में थी तो कुरामा बैटल में एंट्री लेता है। नारुतो के अंदर का नाइन टेल्स जाग जाता है क्योंकि अगर नारुतो को कुछ होता तो नाइन टेल्स भी नहीं बच पाता। अब तक इस बैटल में सास्के एक बीस्ट की तरह लड़ रहा था, पर अब इस पल से इस बैटल में एक असली बीस्ट की एंट्री होती है। मुझे आज भी इनकी बैटल का वो मोमेंट याद है जब सास्के का फायरबॉल जुत्सु बस एक माचिस की तीली के बराबर बचा था। एंड इसके बाद का अगला ही सीन ऐसा था कि सास्के साक्षात नाइन टेल्स को अपने आगे देख पा रहा था। सास्के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। नारुतो से पीटे जा रहा था। तभी सास्के नारुतो से लड़ने के लिए ओरोचिमारू का कर्स मार्क एक्टिवेट कर लेता है। इस बैटल का एंड एक चिदोरी और रासेंगान की क्लैश के साथ परफेक्टली हुआ था, जिसमें नारुतो हार गया। इसके बाद दोनों कैरेक्टर्स का फाइनल क्लैश हुआ था नारुतो शिपुडेन में। इस बार इनके क्लैश की वजह मैटर नहीं करती क्योंकि फैंस इन दोनों कैरेक्टर्स का क्लैश देखने के लिए सालों साल वेट कर रहे थे। इस फाइट से फैंस की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि आप सोच भी नहीं सकते, और एनिमेटर्स ने सभी की एक्सपेक्टेशंस पे डिलीवर किया था। इस बार हमें इनकी फाइट में देखने मिला वॉयलेंस, सालों से भरा हुआ गुस्सा और पीक एक्शन। दोनों कैरेक्टर्स जानते थे कि उनकी लाइफ में कभी न कभी ये दिन जरूर आएगा, इसलिए दोनों फाइट के बीच में बात भी नहीं कर रहे थे। हमें सुनाई दे रहा था तो बस उनके लातों और घूसों का साउंड जो वो एक दूसरे पे बरसा रहे थे। इसके अलावा नारुतो और सास्के दोनों अपने फुल पावर पे लड़ रहे थे। धीरे धीरे वो अपने मैक्स पोटेंशियल पे पहुंच जाते, जहां दोनों एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर आखिर में दोनों बच जाते हैं, थैंक गॉड। इस बैटल के बारे में कुछ शारदा को बताएंगा क्या?